वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है क्राफ्ट इनइक्वालिटी। ओके, ये क्या है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बाइनरी कोड विथ कोड वर्ड्स हैविंग लेंथ क्या है? n1 n2 n3 एंड nn दैट सेटिस्फाई द प्रीफिक्स कंडीशन। ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई कोड एक सिंबल होगा, उसका कोड वर्ड होगा, उसको क्या करेंगे? जो प्रीफिक्स कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वही है क्राफ्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्राफ्ट इनइक्वालिटी होगा। अब देखो इसको प्रीफिक्स का क्या है, प्रीफिक्स कोड क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सपोज एक ये देखो, ये हमारा लेटर ए बी सी डी 4 लेटर है। ठीक है, इसका कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड इसका सपोज ए का कोड वर्ड है 0, बी का कोड वर्ड है ऑन 0, सी का कोड वर्ड है ऑन 0 एंड डी का कोड वर्ड है ऑन। ए बी सी डी 4 लेटर, इसका कोड वर्ड ए का कोड 0, बी का ऑन 0, सी का ऑन 0, डी का ऑन। अब प्रीफिक्स कोड क्या है इसको देखो। अगर ए 0 है, ए का कोड वर्ड 0 है तो जो बचा रहेगा, ठीक है, ए बी सी डी रहेगा, उसका कोई भी कोड वर्ड 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। देखो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। अब बी का देखो, बी का कोड वर्ड क्या है? 10। जो इसके अलावा बाकी जो कोड रहेगा कोड वर्ड, उसका कोई भी कोड वर्ड 10 से स्टार्ट नहीं होगा। देखो ये तो नहीं है, यहाँ पर स्टार्ट क्या है? 110, 10 से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑन 10 से स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर सी का कोड वर्ड क्या है? ऑन 0, कोई भी 110 से स्टार्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी ऑन चारों। इसका मतलब किसी सिंबल का कोड वर्ड, किसी वर्ड सिंबल का कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 10 से नहीं स्टार्ट होगा, 110 से स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? इंस्टैंटेनियस कोड और प्रीफिक्स कोड। इंस्टैंटेनियस कोड और प्रीफिक्स कोड इसको समझ में आ गया। प्रीफिक्स कोड क्या है? कोई भी लेटर का कोड वर्ड किसी वर्ड का सेम कोड वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं है, 10 से स्टार्ट नहीं है, 10 से कोई भी नहीं है, सब अलग है। ठीक है, एक है प्रीफिक्स कोड और इंस्टैंटेनियस कोड। ओके, अब क्या कह रहे हैं? क्राफ्ट इनइक्वालिटी क्या कह रहे हैं? जो प्रीफिक्स कोड है, ठीक है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब समेशन ऑफ 2 to the power माइनस n के लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, एन के क्या है? इसका लेंथ, कोड वर्ड का लेंथ। ए का कोड वर्ड 0 है, इसका लेंथ क्या है? 1। बी का कोड वर्ड क्या है? 10, इसका लेंथ है 2। सी का कोड वर्ड है ऑन 0, इसका लेंथ क्या है? 3। डी का कोड क्या है? ऑन, इसका लेंथ भी 3। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐड करूँगा। अब देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं क्राफ्ट इनइक्वालिटी। देखो 2 to the power पहले क्या है? ए 2 to the power, इसका कोड वर्ड क्या है? माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला के 2 to the power माइनस एन के एन के क्या है? लेंथ, इसका लेंथ क्या है? 1 2 to the power माइनस 1 प्लस इसका लेंथ क्या है? 1 इसका मतलब 2 2 to the power माइनस 2 प्लस इसका हो गया लेंथ 3 2 to the power माइनस 3। डी का लेंथ कोड वर्ड ऑन लेंथ 3 2 to the power माइनस 3। ओके, अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ओके, और इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा? 8/8 इज इक्वल्स टू 1। देखो हमारा सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है? लेस देन और इक्वल 1 होगा, यहाँ पर इक्वल 1 है, सेटिस्फाई कर गया। यही होता हमारा क्राफ्ट इनइक्वालिटी में क्या था कि अगर कोई भी प्रीफिक्स कोड होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, समेशन ऑफ के इक्वल्स टू ऑन टू एल 2 to the power माइनस एन के लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर समेशन n to the power माइनस एन के, इसका समेशन क्या है? आंसर आया है समेशन 1 है आंसर। और इसको क्राफ्ट इनइक्वालिटी में वही कहा था, लेस देन और इक्वल 1 होगा, यहाँ पर इक्वल 1 है। इसका मतलब एक क्राफ्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर दिया। कितना आसान, और इसको हमको समझना पड़ेगा अच्छे से। प्रीफिक्स कोड ये तो बोल दिया है। ठीक है भाई, किसी का सब अलग होगा, स्टार्ट नहीं होगा। अगर एक का कोड और 0 होगा तो कोई भी कोड 0 से और स्टार्ट नहीं होगा। कितना आसानी से होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो भाई। थैंक यू।